शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। नवग्रहों की श्रृंखला में आज मैं आपको बताने वाली हूँ राहु के बारे में। अक्सर बहुत सारे लोग जो है राहु से बहुत डरते भी हैं। जब उनकी दशा महादशा आती है तो राहु बहुत जल्दी प्रभाव देना शुरू कर देता है। और राहु एक ऐसा ग्रह है जो इंस्टेंट आपको प्रभाव देता है। अगर अच्छा देने वाला है तो इंस्टेंट आपके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा अचानक ही लोगों की लॉटरी वगैरह लग जाती है, उनके साथ कुछ अच्छा हो जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा होगा कि लोग जो राजा होते हैं वो रंग तक भी बन जाते हैं। तो राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो इंस्टेंट यानी बहुत जल्दी प्रभाव देने वाले होते हैं। तो राहु के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि राहु आखिर कैसे बना, राहु असल में कौन था और सचमुच में क्या राहु जो है वो अशुभ ग्रह है या शुभ ग्रह है। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसे मैंने कुंडली के 12 भाव बना के रखे हुए हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कुंडली के 12 भाव में राशि के अनुसार राहु क्या क्या फल देने वाला है। उससे पहले जो है राहु के बारे में मैं थोड़ी बातें आपको बताना जरूर चाहूँगी जो हमेशा बताती रहती हूँ। अभी राहु और केतु को जो है जितने भी ऋषि मुनि हैं सब ने राहु केतु को छाया ग्रह माना है। अगर आप साइंस के अकॉर्डिंग भी चलते हैं तो राहु केतु को अगर आप ग्रह प्लैनेट के हिसाब से ढूंढना चाहें तो आप सदियां बिता देंगे, लेकिन राहु केतु नाम का कोई भी प्लैनेट आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपके ऊपर इसका असर होता है। एक्चुअल में राहु और केतु को लेकर के मैंने एक वीडियो बना के रखा और मैंने उसमें बहुत डिटेल से समझाया है कि कैसे राहु और केतु बनता है। तो उस वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। राहु के बारे में अगर देखा जाए तो हर किसी के अंदर जो है बहुत अधिक जिज्ञासा दिखाई देती है। ऋग्वेद में अमरकोश, महाभारत और यज्ञ वत्सल्य स्मृति और आर्थव ज्योतिष आदि में अगर आप देखेंगे, इन सबका अगर अध्ययन करते हैं तो उसमें राहु के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। एक्चुअल में जो राहु का नाम था वो राहु ना होकर के सबसे पहले उसका नाम स्वर भानु था। और स्वर भानु कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। ये जितने भी दैत्यराज थे, जो बलि थे, उनका सेनापति हुआ करता था। जैसे दानवों के सेनापति जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं, उसी प्रकार से ये दानवों के ही सेनापति हुआ करते थे। ये बहुत ही इंटेलिजेंट था। अगर सेनापति कोई बनता है तो उसका मतलब कुछ तो उसके अंदर होगा, जब भी जाकर उसको सेनापति की पदवी दी गई है। जब अमृत का बट रहा था उस समय जो था, क्योंकि जब और ये बहुत तेज़ था, बहुत चालाक था, इसके अंदर बहुत तीव्र बुद्धि थी, क्योंकि सेनापति को भी जो है इतने इंस्टेंट काम करने होते हैं। इसकी माता के बारे में जो कहा गया है तो वो आपने रामायण देखा होगा। रामायण में एक लेडी आती है, जब वो हनुमान जी जाते हैं लक्ष्मण बूटी लेने के लिए तो उनका जो है वो परछाई को पकड़ लेती है और बाद में वो कहती है कि अगर मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है तो मेरा पेट भरो, फिर मैं आपको छोड़ूंगी। तो ये उसका नाम था सिंहिका। तो जो राहु थे वो सिंहिका के जो ही पुत्र थे और उसी कारण क्योंकि माँ खुद मायावी थी तो इसी कारण पुत्र भी मायावी ही बन गया। मायावी क्योंकि माँ के गुण पुत्र में आएंगे ही आएंगे। तो इसी प्रकार से जब मंथन हुआ, मंथन में अमृत की प्राप्ति हुई, तो सबको पता है किस प्रकार से मंथन और सोम रस में जो था डिवाइड किया जाने लगा कि बोला यही गया राक्षसों को कि आपको भी हम अमृत देंगे, लेकिन उनको जो अमृत की जगह जो था सोम रस पिलाया गया और अमृत से जो था देवताओं को दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं से जो था स्वर भानु को इस चीज़ की भनक लग गई कि हमको जो दिया जा रहा है वो अमृत नहीं है, वो एक सुरापान करवाया जा रहा है। तो उसने अपना जो है फेस बदल लिया और अपनी गेटअप वैसे ही बना ली जैसे देवताओं की बनी हुई थी और जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और वो उसको जो था अमृत मोहिनी रूप, जो विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर रखा था, उसको भी अमृत दे दिया। अभी अमृत उसने वो लिया और जैसे ही उसने अमृत को निगलने ही लगा, पीने लगा, तो वहीं पर चंद्रमा और सूर्य ने उसको देख लिया और पहचान लिया कि ये जो जातक है ये हमारी जो है देवताओं के स्वभाव में से जो है अननोन पर्सन है। बस तुरंत उन्होंने जो था विष्णु जी को मोहिनी रूपी विष्णु को ये बता दिया और विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उनका सर धड़ से अलग कर दिया।
जिसके कारण जो थे, क्योंकि वो अमृत चख चुके थे और अमृत की जो शक्ति है वो तो समाप्त नहीं हो सकती है, तो इसीलिए प्लस इन्होंने कुछ तपस्याएं भी कर रखी थी, क्योंकि जो राहु था वो ऐसा भी छोटा मोटा इंसान नहीं था। तो तपस्या आदि करने के कारण प्लस अमृत पान करने के कारण जो था ये जो है अमर हो गए। तो जो राहु का जब सर धड़ से अलग किया गया तो जो सर का हिस्सा है वो केतु बन गया और नीचे का हिस्सा धड़ बन गया। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अंदर, बहुत सारे ज्योतिषियों के द्वारा ये जो है गलत जानकारी प्रदान की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो सर का हिस्सा है वो राहु है और नीचे का हिस्सा जो धड़ है वो केतु है। असल में ये गलत है। राहु जो है, जो सर के नीचे का, ये जो गले के नीचे का हिस्सा जो है वो राहु है और ये सर का हिस्सा ही केतु है। इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूँगी, क्योंकि अगर आपने देखा होगा राहु जो है आपको इंस्टेंट आपको प्रभाव देने वाला है, और जो सोचता है दिमाग सोचता है, तो राहु जो है दिल से सोच करके देता है। तो राहु को ये नहीं मालूम है कि उसको कब किसको क्या देना है। दिमाग हमेशा सोच के काम करता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि केतु के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जाता है, राहु के द्वारा नहीं। क्यों? क्योंकि केतु आपको उस ओर अग्रसर करता है, दिमाग आपको उस अच्छी प्रवृत्ति पे लेके जाता है, साधु संतों के बीच में लेके जाता है। तब आपके दिमाग में वो अच्छी विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, और आप गलत चीज़ों को छोड़ करके फिर सही जगह पर जाने लगते हैं। तो केतु जो है वो हमारा सर है, उसमें दिमाग है, उसमें सोच है, और केतु ही हमें मोक्ष की प्राप्ति भी देता है, लेकिन उसके लिए भी कई कंडीशंस लगी होती हैं। अब आता है राहु, क्योंकि राहु के पास सोच समझ की कोई शक्ति नहीं है। वो उसको किसको देना है उसको नहीं पता है। वो गरीब से गरीब, तभी तो आपने देखा वो एक गरीब से गरीब आदमी ही रातों रात करोड़पति बन जाता है, और अमीर से अमीर आदमी ही रातों रात जो है करोड़पति बन जाता है। तो राहु जिसको भी देने पे आता है वो बशर्ते ये कि उसकी कुंडली के अनुसार राहु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर के ऐसे लोग जो है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जुआ वगैरह खेलते हैं और जीतते रहते हैं, बहुत सारे लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और हमेशा उनको प्रॉफिट होता रहता है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का राहु बहुत अच्छा होता है। इसी कारण जो है राहु अच्छा होने के कारण जो है उनको वो सब चीज़ें लाभ जो है उनको मिलते रहते हैं। अब आ जाता है राहु से संबंधित मैं कुछ बातें आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए अब आपको ये सब पता है कि सूर्य और चंद्रमा ने जाकर के राहु के बारे में शिकायत की और फिर भगवान विष्णु ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो सूर्य और चंद्रमा के कारण इसीलिए जब भी राहु को क्रोध आता है, और क्योंकि उनके शिकायत पर ही राहु को जो स्वर भानु था उसको दंड दिया गया, इसीलिए अगर आपने देखा होगा तभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है वो राहु के द्वारा किया जाता है, और चंद्र ग्रहण हमेशा केतु के द्वारा किया जाता है। ये जो राहु है वो भ्रमित करने वाला ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं होता है तो आप हमेशा इल्यूजन में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे, इमेजिनेशन आपकी ऐसी होती रहेगी, लेकिन होना कुछ नहीं है उसका। कई बार आप इस प्रकार के भ्रम में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे मारना चाहता है, पर असल में कोई होता नहीं है, वो अदृश्य है। वो अपने ही मन के अंदर एक ऐसा जाल बना लेते हैं, जैसा डर और बहम पैदा कर लेते हैं कि बाद में उसी के कारण वो परेशान होते रहते हैं। जब भी ग्रहण लगता है, ये सबको पता है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो पूर्णिमा के दिन लगता है, और जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो वो अमावस्या के दिन लगता है। लेकिन शास्त्रों में ग्रहण के बारे में एक चीज़ बताई गई है कि जब राहु चंद्रमा के साथ, जब भी चाहे राहु हो या केतु हो, जब अंशों में डिफरेंस आ जाता है, जब ये दोनों जो हैं अगर 7 अंश से कम हो जाते हैं, दोनों के अंश, चंद्रमा के भी 7 अंश हो जाए और राहु के भी 7 अंश हो जाए और सूर्य के भी अगर 7 अंश हो जाते हैं, तब जाकर के जो है हमेशा ग्रहण की संभावना बनती है। और अगर 7 और 9 अंशों के बीच की भी संभावना अगर आ जाती है तब भी ग्रहण लग ही जाता है। लेकिन अगर इससे अधिक अंशों का अंतर अगर इनका हो जाता है तो ग्रहण की संभावना नहीं बनती है। राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए वैदिक साहित्यों में जो है बहुत सारे जो है मंत्र आपको बताए गए हैं, और बहुत सारे मंत्र पाए भी जाते हैं। तो जिन भी लोगों का राहु खराब है या केतु खराब है, उन लोगों को जो है निस्संदेह ही उन मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो भी असल सरल से सरल जो मंत्र अगर आपको मिलते हैं, आप उनका जाप जरूर कीजिए। दान पुण्य करना अच्छी बात है, किया जाना चाहिए, लेकिन जितना फल आपको मंत्रों का जाप करके मिलेगा उतना जल्दी फल जो है किसी चीज़ का दान करने से या जिस प्रकार से पंडितों के द्वारा बताया जाता है उससे भी फल मिलता है, बट इट विल टेक टाइम। तो आप राहु खराब है तो राहु से संबंधित, केतु खराब है तो केतु से संबंधित जो भी ग्रंथों में मंत्र बताए गए हैं, छोटे से छोटे मंत्र को लीजिए और उसके बाद जो है आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। मैं बीच में आपको राहु का एक मंत्र बताऊंगी और बताऊंगी कि राहु के बारे में, उस मंत्र के द्वारा राहु के बारे में क्या बताया गया है।
केतु की अगर राहु और केतु की दृष्टि के बारे में जब भी कहा गया है तो उसमें ये बताया गया है कि जो राहु की जो दृष्टि होती है वो लाल रंग की होती है, उसकी जो वाणी होती है वो उग्र होती है, शरीरहीन होता है, मतलब उसका जो, क्योंकि उसके पास राहु के पास अपना शरीर क्या है, क्या गर्दन ही नहीं है उसके पास, लेकिन उसके पास उग्र शस्त्र वाली जो है एक चेतना रहती है कि हाँ एक ऐसी जो एग्रेसिवनेस होता है वो उसके अंदर रहता है। राहु का जो कलर है वो धुएं के समान है, जिसको ऐश कलर होता है। और ये जो है दुबला पतला, इस प्रकार जो राहु से प्रभावित जो भी जातक होता है वो दुबला पतला होता है, लेकिन उसकी जो मनोवृत्ति होती है वो दुष्ट मनोवृत्ति होती है। ऐसे लोग जो है धूम्रपान करना बहुत अधिक पसंद करते हैं, और इस प्रकार के लोग अगर देखेंगे तो धुएं वाले जगहों पर भी कार्य करने वाले आपको दिखाई देंगे। और राहु, ये जो सब चीज़ें बताई गई हैं ये आचार्य मंतेश्वर के द्वारा जी ये बातें बताई गई हैं कि राहु इस प्रकार के लोगों के अंदर जो है राहु अपना प्रभाव दिखाने लगता है। राहु अगर आपका खराब हो जाता है तो राहु आपको हृदय रोग दे सकता है, कोढ़ दे सकता है, आपकी बुद्धि को जो है भ्रमित कर सकता है, विष बाधा दे सकता है, यानी विष के द्वारा, राहु को विष भी कहा गया है। तो विष का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको कोई जहर खिला देगा, यानी कुछ आप ऐसी चीज़ खा लेंगे कि वही आपके लिए विष का काम बन जाएगी, या मान लीजिए गलती से आपने कोई एक्सपायर मेडिसिन खुद ही खा ली तो वही विष का कारक बन जाएगी। तो राहु हमेशा विष कारक ग्रह माना गया है। तो विष बाधा का प्रॉब्लम आप पे हो सकता है, आपके पैरों में किसी प्रकार के रोग हो रहे हो तो राहु आपका खराब चल रहा है। जिन लोगों को भूत प्रेत पिशाच आदि दिखाई देते हैं, या भूत प्रेत पिशाच जो है उनके पीछे चिपक जाते हैं, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि उनको नज़र लग जाती है और ये भूत वगैरह आदि उनको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका राहु खराब होता है, जिसके कारण चीज़ें होती हैं। पति और पुत्र के बीच में जो है कभी कभी अगर आप देखेंगे तो दुख का कारण भी बन जाता है। और जो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रियों के, ब्राह्मणों से जो है राहु को एकदम विरोध है, ब्राह्मणों को वो पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो खुद ही एक मलेच्छ किस्म की जाति से प्रभावित है। क्षत्रियों में हमेशा विरोध होता रहता है, शत्रुओं का भय लगा रहता है, प्रेत बाधा आपको हमेशा लगी रहेगी, शरीर में कहीं ना कहीं आपको मलिनता, गंदा रहेगा, जिसके कारण जो है गंदगी के कारण आपके शरीर में मतलब रोग तक भी उत्पन्न हो जाएंगे। तो राहु से संबंधित ये बातें हैं, तो आप जिनका भी राहु ठीक नहीं है उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। राहु के बारे में खासकर जो है केतु के बारे में भी, जिसने राहु के बारे में बताया, ऐसे केतु के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जिस प्रकार से जो है हम राहु के लिए जो है, अगर हम मामा वगैरह पक्ष का जो हमारा ननिहाल होता है, अगर उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो केतु आपके कुंडली में केतु ग्रह की क्या पोजीशन है, इससे आपके मामा की पोजीशन का पता चल जाता है। उसी प्रकार से अगर आप अपने दादा के परिवार के बारे में जानना चाहते हैं तो दादा की परिस्थिति कैसी है, इसके बारे में भी आपको जो है राहु के द्वारा पता चल जाएगा कि आपके दादा जो थे उनकी जो हैसियत थी वो किस प्रकार की थी। जिन लोगों को खुजली होती है, चेचक हो जाता है, शत्रुओं के द्वारा कपट किए जाने पर उनको जो है फंसाया जाता है, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, हीन जाति के लोग जो होते हैं, के लोगों के साथ जो है उनका मिलना जुलना पसंद होता है, ये सब जो, और ख़ासकर जो है राहु जो है ऐसा ग्रह है जो विदेशियों को, विजातियों को दर्शाता है। तो जितने भी विजातीय होते हैं वो लोग जो होते हैं उनका जो राहु होता है, जिन लोगों का राहु अच्छा होता है तो ऐसे लोगों को जो है विजातीय लोगों से, यानी अपने धर्म के विरुद्ध लोगों से जो है बहुत अधिक फल मिलने लगता है, और अच्छा फल मिलता है। ऐसे लोग उनके मित्र होते हैं, उनसे लाभ भी मिलता है। केतु के बारे में कहा गया है, बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारे लोगों ने जो है राहु को लेकर के जो है उनकी राशियों से संबंधित अलग अलग मान्यताएं बताई गई हैं। लोगों का जो आचार्य है उनका कहना है कि राहु, कुछ लोग आचार्यों का मानना है कि राहु जो है मिथुन में उच्च होता है, और कुछ लोगों का कहना है कि राहु वृष में उच्च होता है। तो अलग अलग राशियां जो है अलग अलग प्रकार से जो है अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने हिसाब से व्याख्या की गई है। कुछ लोगों ने कहा, कुछ आचार्यों का कहना है कि जो भी राहु और केतु का जो भी उच्च स्थान होता है और जो नीच स्थान होता है, या मूल त्रिकोण हो, स्वाग्रह हो, मित्र ग्रह के साथ हो, शत्रु ग्रह की राशियों में हो, इसमें जो है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें और मतभेद आपको इन ऋषियों के दिखाई देने वाले हैं। राहु का जो खुद का जो घर होता है वो कन्या राशि मानी गई है, और कुछ लोगों का मानना है कि राहु मिथुन राशि में उच्च होता है और धनु में वो नीच का होता है, और उसी के ऑपोजिट जो केतु होता है वो धनु में उच्च का हो जाता है और मिथुन में नीच का हो जाता है।
अन्य आचार्यों के अनुसार ये राहु के बारे में कहा गया है कि राहु की जो उच्च राशि है वो वृषभ मानी गई है और केतु की जो उच्च राशि है वो वृश्चिक मानी गई है। और जब ये उल्टे हो जाते हैं, जब केतु वृष में चला जाता है और राहु जो है वृश्चिक में चला जाता है, तो ये दोनों नीच के हो जाते हैं। जब भी राहु मूल, त्रिकोण, कुंभ या कर्क राशि में हो तो वहाँ पर बैठ करके ये शुभ फल, ये इनकी प्रिय राशियाँ हैं और शुभ फल देने की ही कोशिश करता है। आचार्य नारायण भट्ट के अनुसार बताया गया है कि राहु का जो अपना घर है वो कन्या राशि है, मिथुन में उच्च का है, धनु में नीच का है और उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो कर्क राशि को उन्होंने बताया है। इसके बाद फल दीपिका के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है मेष, वृष, कर्क, वृश्चिक। मेष, वृष, कर्क और जो वृश्चिक राशि है और साथ ही साथ जो कुंभ राशि है, इसमें जो है राहु हमेशा जो है बलवान होता है, अच्छा शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। और उसी प्रकार जो है केतु होता है वो वृष, कन्या, धनु, मीन, अगर यहाँ पे वो बैठा हुआ होता है तो ये शुरू में आपको आकर के आपको इतनी जल्दी फल नहीं देगा, लेकिन हाँ जब वो मध्य में आ जाएगा तब जाकर के वो जो है आपको फल देना शुरू करेगा। राहु और केतु की दृष्टि के बारे में बताया गया है। हालांकि सिर्फ ये राहु और केतु की दृष्टियां ही नहीं हैं, जितने भी हमारे नवग्रह हैं सब ये मानते हैं कि हर ग्रहों को 3-3 दृष्टियां दी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रों ने हर ग्रह को 9 दृष्टियां प्रदान की गई हुई हैं। अभी अगर आप राहु केतु की भी अगर राहु की दृष्टि भी लेनी है तो राहु की जो दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं, 9वीं, ये राहु की खुद की दृष्टियाँ होती हैं। सेम 5वीं, 7वीं, 9वीं जो है ये इनकी जो है पूर्ण दृष्टियाँ होती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 5, 7, 9, 12 इन स्थानों पर या इन भावों पर अगर राहु की दृष्टि जाती है तो ये पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। अगर दूसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है उसमें जो है 50% का प्रभाव होता है तो वो आधी रह जाती है। तो यानी अगर राहु की जो मैंने अभी दृष्टियाँ बताई हैं वो 100% की पूर्ण दृष्टियाँ होंगी। दूसरे भाव में मान लीजिए राहु है तो राहु के दूसरे भाव में अगर दृष्टि दूसरे भाव में दृष्टि जाती है और वहाँ से 10वें भाव में दृष्टि जाती है तो 50% का प्रभाव देती है। और उसी प्रकार से राहु अगर तीसरे भाव में और छठे भाव में अगर दृष्टि डालता है तो उसकी दृष्टि 1/4 हो जाती है। और वहीं पर जो है अगर वो पंचम भाव में और नवम भाव में डालता है तो वो 80% आपकी दृष्टि में चौथे भाव में और अष्टम भाव में जब राहु दृष्टि डालता है तो उसमें वो अपना 80% का प्रभाव रखता है। तो जब भी आप कुंडली की विवेचना करते हैं तो इन दृष्टियों को भी जरूर आजमाइए और ये संपूर्ण रूप से फल भी देती है। राहु के बारे में कहा गया है कि शनिवत राहु फलदायक। राहु हमेशा शनि के अनुसार फल देता है और जो केतु है हमेशा कहा जाता है कुजवत केतु। केतु जो है भौमवत केतु यानी मंगल के अनुसार जो है केतु अपना फल देता है। तो मंगल जैसे उसको कमांड करेगा केतु उसी प्रकार का फल देने लगेगा। ज्योतिष में अगर आप देखें जाएंगे तो 27 नक्षत्रों की मान्यता है और हर राशि के अंदर जो है 3-3 राशियां नक्षत्रों को मिला करके एक राशि बनती है। तो जो केतु, अश्विनी, मघा, मूल ये केतु के लिए जो है राशि, ये केतु के नक्षत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है राहु के लिए भी जो है स्वाति और आद्रा और सतबीजा ये राहु के नक्षत्र होते हैं। और यहाँ पर जो है राहु कहीं ना कहीं आपको जो है अगर इन नक्षत्रों में विराजमान हो तो आपको शुभ फल देने वाला होता है। राहु और केतु के बारे में जो है कहा गया है कि जब भी चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो पूर्णिमा के दिन तो लगता ही लगता है। साथ में जब आप चंद्र ग्रहण के बारे में कैलकुलेशन करते हैं तो सिर्फ आप ये राहु के बारे में ही कैलकुलेशन करके राहु को नहीं छोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको चंद्रमा की भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और राहु की भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन वहीं पर जब हम सूर्य ग्रहण के बारे में बात करते हैं तो आपको जो है चंद्रमा की भी कैलकुलेशन करनी होती है, सूर्य की भी कैलकुलेशन करनी होती है और साथ ही साथ राहु की भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तब जाकर के आपको सूर्य ग्रहण का पूर्ण रूप से फल जो है कोई भी ज्योतिषी बता सकता है। सिर्फ राहु कहाँ बैठा और क्या क्या फल दे रहा है और क्या ग्रहण लग रहा है सिर्फ उसी हिसाब से ही फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। राहु और केतु के बारे में जो है बहुत सारी बातें बताई गई हैं। कहा गया है कि जो राहु है हमेशा जितने भी पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के जो पर्वत शिखर होते हैं वहाँ पर और जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, वहाँ पर राहु हमेशा विद्यमान रहता है। राहु का जो रत्न होता है वो गोमेद माना गया है। और गोमेद का जो रंग होता है अगर आप देखेंगे तो वो सभी लोग जो हैं
बिना कुंडली के जांचे जो है आप गोमेद को बिल्कुल भी ना पहने। किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं, फिर ही आप ये गोमेद पहन सकती हैं। राहु की जो दिशा है वो नेतृत्व कोण बताई गई है, और जो राहु का जो क्रीड़ा स्थान, जो खेलने का जो स्थान होता है, वहाँ पर भी राहु का ही वास माना जाता है। अगर राहु की दृष्टि हो देखी जाए तो राहु की दृष्टि जो है नीचे मानी जाती है, नीच मानी जाती है। मतलब राहु जैसे शनि की दृष्टि अगर आप देखते हैं कि शनि सामने देखता है तो बुरा प्रभाव देता है, उसी प्रकार से राहु की जो दृष्टि है वो नीचे की तरफ मानी गई है, आई टू आई कॉन्टैक्ट के जैसे नहीं मानती हैं। अगर आप राहु को देखेंगे तो राहु जो है कहा गया है मेष, वृश्चिक, कुंभ, कन्या, वृष, कर्क राशि और दसम भाव में जब भी राहु आता है वहाँ पर अपना शुभ फल देता है। कन्या के अंत में अगर आप देखेंगे तो वृष और धनु में, यानी जब कन्या राशि का जो अंत का जो चरण उसका आता है, वृष और धनु राशि में भी, और खासकर जब रात्रि का जो समय होता है उस समय जो है राहु हमेशा बलवान माना जाता है। अब पराशर जी के अनुसार ये बात कही गई है कि राहु का जो कलर है वो एक नीले रंग का है। राहु हमेशा शनि के हिसाब से अपना फल देने लगता है। जितने भी ऊंचे कद के लोग हैं, कुरूप हैं, देखने में सुंदर नहीं हैं, पापी हैं, दंडित हैं, और जिन लोगों को जो है हर काम करने में जो है हिचकिचाहट होती है, खासकर ब्राह्मणों से मिलना या कोई शुभ कार्य करना, और उनको तो उनमें हिचकिचाहट करना, झूठ बोलने वाला, कपटी व्यक्ति, कोड़ी व्यक्ति, दूसरों की निंदा करने वाला और बुद्धिहीन व्यक्ति ही राहु के प्रभाव में अक्सर रहता है। तो ये राहु का प्रभाव इनके ऊपर होता है। आपको इस प्रकार के जातक देखने को मिलेंगे। तो जो मोस्टली अगर आप देखेंगे जो लेबर क्लास के जितने जो ये लोग होते हैं, इनकी जो प्रवृत्ति होती है थोड़ी इसी के जैसे मिलती जुलती ही आपको दिखाई देती है। इनका जो स्थान है वो जंगल में बताया गया है। और अगर आप देखेंगे तो जंगलों के अंदर अगर आपने देखा होगा जो बामी होती है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि सांप जो है अपना घर बना करके रहते हैं, तो जंगल में जो पर्टिकुलर जो बामी होती है वो राहु को ही इंडिकेट करता है। राहु की जो जाति है वो चांडाल जाति है, और राहु का जो धातु है वो शीशा राहु की धातु है। और इनकी अगर रत्न देख लिए जाए तो रत्न मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। राहु का जो वस्त्र होता है, अगर आप देखेंगे जो रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले जो लोग होते हैं, कटे फटे कपड़े पहनने वाले लोग जो होते हैं, या गंदे कपड़े जो पहनने वाले होते हैं, इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो राहु से प्रभावित होते हैं। राहु जो है हमेशा जो है 8 महीने तक जो है अपना प्रभाव दिखाता रहता है, और खासकर ऋतुओं के अनुसार अगर आप देखेंगे तो राहु का जबरदस्त प्रभाव होता है। उसी प्रकार से राहु के बारे में कहा गया है, जैसे जितने भी पुराने कपड़े होते हैं, जो गंदा सामान होता है, जो टूटा फूटा सामान होता है, इसीलिए कहा जाता है कि घर में ये सारी स्थिति जो है आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि राहु पर इसका प्रभाव होता है, और फिर कहीं ना कहीं उसी कारण आपके घर में जो है नेगेटिविटी जो है उत्पन्न होने शुरू हो जाती है। तो ये थे मैंने जो अभी बताया राहु से संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें कि राहु क्या क्या चीज़ें देता है। राहु का अगर वर्ण देखा जाए तो निषाद है, उसका लिंग जो है वो पुरुष लिंग का है। दोपहर के समय राहु ज़्यादा एक्टिव होता है। राहु के लिए कुछ जो ज्योतिषाचार्यों ने जो है, कुछ ने शीशा को धातु माना है और कुछ ने लोहे को भी राहु की धातु माना है। राहु का जो गुण है वो तामसिक है, रस कसाय है, मतलब उसका जितने भी कसीले रस होते हैं जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है उसके ऊपर राहु का प्रभाव होता है। भूमि के जो ऊपर का जो भी स्थान होता है उसमें भी राहु का ही प्रभाव होता है। वायु तत्व राहु जो है वायु तत्व क्या इंडिकेट करता है, तो जो भी हवा में जब पॉल्यूशन वगैरह होता है तो धुआं जैसा जब आपको दिखाई देता है तो सिर्फ राहु के कारण ही होता है। जब भी राहु की जो अवस्था है वो वृद्ध अवस्था बताई गई है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें राहु का प्रभाव पाया जाता है। उसका जो स्थान जैसे मैंने कहा जंगल में जो बामी होती है जहाँ पे चींटियाँ उसको बनाती हैं, फिर सांप वहाँ पर रहते हैं। और राहु जो है चरणों के रहित है, यानी कोई चरण नहीं है उसके, जैसे मैंने केतु के चरण नहीं है, राहु जो है चरण के साथ है, तो पैरों से वो चलता है। और राहु एक पाप ग्रह है, और साथ ही साथ चर राशि के अनुसार ही वो चलने वाला होता है। तो ये थे राहु से संबंधित बहुत सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि शास्त्रों में राहु के बारे में जो है राशि के अनुसार क्या कहा गया है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। पराशर जी ने राहु के बारे में लिखा है कि राहु धुएं जैसा और जो नीला कलर जो होता है वैसा दिखाई देता है, वनों में रहने वाला, भयंकर प्रवृत्ति, वाद प्राकृतिक वाला तथा बुद्धिमान भी राहु होता है। ये क्योंकि मैंने ये इसीलिए है, जैसे मैंने कहा पहले आपको कि वो सेनापति था, इसीलिए इसकी प्रवृत्ति भी वैसी ही होती है। अब मैं आपको राहु का एक स्रोत बताती हूँ।
अगर हो सके तो आप इस स्रोत का, जिनका भी राहु खराब है, अगर आप इस मंत्र का या जो राहु स्रोत है इसका अगर आप जाप करते हैं आपको बहुत अधिक फल मिलने वाला है। अर्थ का है महावीर चंद्रदय विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभुते तह राहु प्रणयम या प्रवणि महाकायो ग्रसिते चंद्र भास्करो प्रप्रणयामि सदा राहु सर्पकारम करिकीटम सिंह के करालास्य सर्वलोक कम प्रदान्यम। ये राहु का जो है स्रोत है। तो जब भी राहु का अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, पीरियड अच्छा नहीं चल रहा है, तो जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं तो अगर आप इस राहु के स्रोत का, या आप गूगल में ढूंढने के आपको राहु का स्रोत मिल जाएगा, तो आप इसका जाप जरूर कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा बार नहीं कर सकते तो कम से कम आपको जो है 27 बार तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे 27 नक्षत्र हैं। और अगर आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो 108 बार जरूर कीजिए, और नहीं कर सकते तो 27 बार तो कंपल्सरी है कि आप इसका जाप कीजिए। इस जो राहु का जो स्रोत है, इसका जो अर्थ है ऋषियों ने बताया गया है कि राहु का जो शरीर है वो आधा है। ये सबको पता है क्योंकि उसका धड़ ही नहीं है, सिर्फ नीचे नीचे का हिस्सा है। राहु महाबली है, काजल के पहाड़ के जैसा है, अंधकार में उसका स्वरूप है, भयंकर है, सांप जैसा है, मुकुटधारी तथा भयंकर मुख से युक्त है। यह सिंहिका राक्षसी का पुत्र है तथा पर्व के समय सूर्य और चंद्रमा का जो है ये ग्रास करता है। ऐसे राहु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये राहु का स्रोत जो है, राहु स्रोत में ये वर्णन राहु के बारे में किया गया है। अब राहु के बारे में मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी जो लोग हैं राहु से जो प्रभावित होते हैं, ऐसे लोग हमेशा प्रवासी होते हैं, एक स्थान पर टिक करके रह करके काम करने वाले नहीं होते हैं। रात्रि में सोए हुए जितने भी प्राणी होते हैं, जुआ खेलने वाले, सांपों को पालने वाले और सांपों से संबंधित कार्य करने वाले, इन सभी के ऊपर जो है राहु का फल, मतलब राहु प्रभावित होता है। जो बौद्ध धर्म, बल्कि यहाँ ऋषियों ने यहाँ भी बताया है कि जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जो सपेरे लोग हैं, पक्षी, भेड़िए, ऊंट, सांप, कौवे, मच्छर, खटमल, कीड़े, उल्लू, इन सब के ऊपर भी राहु का ही अधिकार माना गया है। अब आ जाता है कि कालिदास जी ने राहु के बारे में लिखा है कि अगर जो भी राहु से जुड़े हुए जो कार्य तत्व हैं, तो जो लोग इन कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं उनके ऊपर राहु का प्रभाव जरूर है। छत्र चामर यानी जो राजा का जो चिन्ह होता है, वो देश की समृद्धि, कुतर्की, क्रूर भाषण बोलने वाले, नीच प्रवृत्ति के लोग, नीच जाति के लोग, पापी स्त्रियां, सीमाएं, जो भी हमारे देश की सीमाएं होती है उसमें राहु का अधिकार है। वाहन, शूद्र लोग, जुआ खेलने वाले, शाम के समय काम करने वाले, आरोग्य लोग, बीमार रहने वाले, हमेशा स्त्री से संबंध बनाने वाले, गलत स्त्रियों से संबंध बनाने वाले, विदेश गमन करने वाले, अपवित्रता में रहने वाले, हड्डी और गांठ के रोग होने वाले, झूठ बोलना और नीच की प्रवृत्ति होती है। उत्तर दिशा और सपेरे, यम, मलेच्छ आदि नीच लोग, और जो शरीर में बुरी बुरी सी जो गांठें पड़ जाती हैं, वन, पर्वत, बाहर के जितने भी स्थान हैं यानी विदेशों वाले, नेतृत्व दिशा, वात, कफ पीड़ा, सांप, हवा, छोटे छोटे बड़े सिर वाले जो भी आपने जानवर देखे होंगे, उन सभी जीवों के ऊपर, सोए हुए प्राणी के ऊपर, प्रवास के समय जो है एक स्थान से दूसरी जगह पर जाने वाले लोग, जिनको हम बंजारे भी कहते हैं, या जो लोग हमेशा कार्य के चक्कर में जो है कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर जो है आते जाते रहते हैं, वृद्ध, वाहन, नाग लोग, नाना प्रकार के शूल मतलब अस्त्र शस्त्र, अलग अलग प्रकार की, खांसी से संबंधित प्रॉब्लम, सांस के संबंधित प्रॉब्लम, दुर्गा की उपासना करने वाले, ढीठ, हठी लोग, पशु समृद्धि, ये लोगों के पास बहुत अधिक पशुपालन जो करते हैं, जिनको गाय भैंस वगैरह जो पालने वाले होते हैं, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ राहु से प्रभावित लोग ही ये सब कार्य करने वाले होते हैं। तो जब भी आप किसी को इस प्रकार से देख लेते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आपकी कुंडली में अगर राहु ठीक नहीं है और कोई व्यक्ति इसी प्रकार का कार्य कर रहा है जो मैंने बताया है, तो आप उससे भूल करके भी दुश्मनी मत लीजिए। आप सोचिए उसने कुछ बोल दिया, आप इग्नोर करके आ जाएंगे, तो बाद में यही आदमी जो जातक है आपके लिए जो है तिल का तहाड़ भी बना देगा। राहु के बारे में जो है अगर उसकी गति के हिसाब से देखें तो बताया गया है कि राहु की जो दैनिक गति होती है वो 3 कला 21 विकला होती है, और जब ये 12 राशियों में जब भ्रमण करता है तो 6785 दिन लेता है, 24 घड़ी 25 पल 7 विपल,
इतना करने के बाद ही ये फिर दोबारा उस राशि में आ जाता है। मान लीजिए अगर वो मेष राशि में है तो मेष राशि में इसको दोबारा पूरी राशियों का चक्कर काटने के बाद 6785 दिन 20 घड़ी 25 पल और 7 विपल लगेंगे, तब जाके के बाद ही वो जो है दोबारा अपनी मेष राशि में वो आएगा। राहु के विषय में कहा कि जितने भी पाश्चात्य लोग होते हैं, विदेशी लोग होते हैं और अपने धर्म से अलग जितने भी लोग होते हैं, ये सब जो है राहु को ही इंडिकेट करने वाले होते हैं। और जो पाश्चात्य विज्ञान ज्योतिषाचार्य है, विलियम लिली उनका नाम है, उनका कहना है कि राहु जो है पुरुष प्रकृति का ग्रह है। गुरु और शुक्र के मिश्रण से जो है ये बना हुआ है। ये भाग्यदायी भी होता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जब ये देने पे आता है तो बिना सोचे समझे बहुत कुछ दे देता है। यह शुभ ग्रहों के साथ बैठे तो उतना ही अधिक शुभ फल देता है, और वहीं पर ही अगर अशुभ ग्रहों के साथ बैठे तो कहीं ना कहीं जो है अशुभ ग्रहों का जो शुभ फल होते हैं उनको वो खत्म कर देता है या बहुत अधिक कम कर देता है और अशुभ फल देने लगता है। अब आ जाता है कि जिन भी लोगों की कुंडली में राहु से संबंधित किसी भी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर ये सब होता है तो समझिए कहीं ना कहीं राहु में आपको पीड़ित कर रहा है। यदि कुंडली में देखा जाए राहु जो है ऐसे व्यक्ति या बुद्धिहीन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, स्वार्थी, दुराचारी, मिथ्याभाषी, उद्दंड, निर्लज, छिद्रा विदेशी, मतलब हर चीज़ में नुक्ताचीनी करने वाला, अहमन्य, ऐसे लोग दूसरों को कोसते हैं, परोपकार करने की भावना इनके अंदर नहीं होती है, असत्यभाषी होते हैं और अभिमानी होते हैं, दूसरों को जो है सदाचार को वो कभी समझना नहीं चाहते हैं और उनके सदाचार भी उनको दुर्गुण लगते हैं। इस प्रकार के जिनके अंदर भी इस प्रकार का प्रभाव है आपके अंदर, तो आप सोच लीजिए कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में जो राहु का जो है प्रभाव बहुत अधिक है और राहु अपनी जो है शुभ जगह पर नहीं बैठा है और फिर आपको जो है पूरा प्रभाव देगा। अब आ जाता है राहु से संबंधित 12 राशियों में क्या बात बताई गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि राहु अगर मेष राशि के अंतर्गत बैठा हुआ है किसी भी भाव में तो यह पुरुष जाति, क्योंकि जो मेष राशि है वो पुरुष जाति की राशि होती है और दिन के समय ये ज़्यादा एक्टिव होता है और कई बार जो है ये जो रुक्ष जो खुदरी वाली जो सतह होती है, उष्ण सतह, गर्म सतह, यहाँ का ये मालिक होता है। अग्नि तत्व की जो, क्योंकि ये अग्नि प्रधान राशि है तो इसीलिए जो जातक होता है, जितने भी मेष राशि के अंतर्गत अगर जिनका भी राहु बैठा है तो ऐसे जातकों की अगर आप त्वचा देखेंगे तो बहुत ही आपको रूखी रूखी दिखाई देगी। उनके अंदर जो है पित्त की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और जिसके कारण उनके शरीर में कुछ ना कुछ जो है अग्नि, एक जठर अग्नि जिसको कहा जाता है, एक पेट में एक अग्नि होती है, वो हर किसी की व्यक्ति को होती है। उसी अग्नि के द्वारा ही हम लोगों का खाने का पाचन होता है। लेकिन जब मेष, क्योंकि मेष राशि खुद अग्नि तत्व की राशि है, इसीलिए जब भी राहु इस राशि में आता है तो उस जातक के अंदर अग्नि तत्व की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे लोग तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, पशु जैसी उनकी वृत्ति हो जाती है, उत्पात करना जो है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। ऐसे लोग असमयत होते हैं, यानी उनके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं होती है, जब उनका मन करेगा तब वो काम पे आ जाएंगे। व्यवहार कुशल बिल्कुल नहीं होते हैं। लाल रंग जो भी होता है उसके उनको लाल रंग अत्यधिक प्रिय होता है, क्योंकि ये मेष का भी कलर, मेष मंगल की राशि और मंगल का कलर लाल है। तो इस राशि के प्रधान जितने भी लोग होते हैं, जिन भी लोगों की कुंडली में मंगल मेष राशि में राहु बैठा है तो उनकी प्रवृत्ति इस प्रकार की हो जाती है और यहाँ पर राहु जो है मेष राशि में हमेशा अशुभ फल देने वाला ही होता है, आपको शुभ फल नहीं मिलेगा। अब आ जाता है वृष राशि के लिए कि अगर किसी का भी राहु वृष राशि में बैठा है तो वृष राशि को अगर आप देखेंगे तो एक स्त्री तत्व की राशि है। आप तत्वों को भी समझिए, पुरुष तत्व की राशि में राहु शुभ फल नहीं दे रहा है, लेकिन अगर स्त्री तत्व की राशि में बैठा हो तो जितने भी भूमि तत्व प्रधान, भूमि के अंदर से निकलने वाले जितने भी तत्व होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, इनके काम, ऐसे जातक इस प्रकार के कार्य करने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे जो जातक होते हैं वो शांत प्रवृत्ति वाले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनका चंद्रमा ठीक नहीं है तो उनके अंदर उदासीनता भी आ जाती है। स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं, अगर उनको कोई काम दिया जाएगा तो वो उस काम को सोच समझ के पहले निपटा लेंगे, फिर दूसरी काम को वो जो है करने को लगेंगे। रात्रि के समय ऐसे लोग जो है कार्य करना बहुत अधिक पसंद करते हैं।
इनका जो जो नींबू जैसा जो लेमन कलर है, उस प्रकार के कलर जो है इन लोगों को बहुत अधिक पसंद होते हैं। और शुक्र की, क्योंकि ये जो वृष राशि है ये शुक्र की अपनी राशि है। शुक्र जो है गर्मी को भी इंडिकेट, उष्णता को भी इंडिकेट करता है, आर्द्रा को भी इंडिकेट, आर्द्रा मतलब मॉइस्चर। तो कहीं ना कहीं गर्मी के साथ साथ जो है ऐसे लोगों का जो है आप कह सकते हैं कि ज्वालामुखी जैसे ही फटता है वैसे शांत भी हो जाता है। यानी बहुत जल्दी अगर वो क्रोधित भी होते हैं तो जैसे लोग बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए राहु जो है, जिनका भी राहु वृष राशि में बैठा हुआ है तो अत्यधिक शुभ फल देने वाला होता है। अब आ जाता है कि यही राहु मगर मिथुन राशि में बैठा है तो मिथुन राशि जो है फिर से वही पुरुष तत्व की राशि आ जाती है और वायु तत्व की राशि वायु प्रदान होती है, जिसके कारण ऐसे मिथुन के जिनके जातकों के कुंडली में मिथुन राशि में अगर राहु बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को जो है हमेशा वायु से संबंधित, वातावरण से संबंधित, पोल्यूशन से संबंधित हमेशा कुछ ना कुछ कष्ट बना रहेगा। उनका जो वोकल कोड होता है गले का, वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहती ही रहती है। हालांकि काफ़ी सारे लोगों का ये, जैसे मैंने कहा, ऋषियों का मानना है कि राहु वहाँ पे उचका होता है, कुछ लोगों का मानना है वृष में उचका होता है। लेकिन फिर भी जो भी ग्रह है, चाहे राहु एक क्रूर ग्रह क्यों ना हो, तो अगर वो उचकी राशि में भी आएगा तो फिर भी अपना कुछ ना कुछ अशुभ फल तो जरूर देके जाता ही जाता है। जैसे कहा जाता है ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं जाए। तो इसीलिए जो राहु है, हालांकि वो क्रूर ग्रह के अंतर्गत आता है, पाप ग्रहों में अंतर्गत आता है, तो अगर वो कुछ बुरा फल भी उसके अंदर जो है, अगर वो उच्च राशियों में आके बैठ जाता है तो अपने पाप की मात्रा को कम करता है, अच्छाई अधिक देता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ आपको पाप वाले जो बुरे परिणाम है आपको हमेशा देके जाएंगे। तो ऐसे लोगों के गले में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। यहाँ पे जो इन लोगों को जो है लाल रंग की जो मात्रा होती है वो अधिक पसंद होती है। दिन के समय अगर ऐसा लोग जो है काम करने के लिए बोला जाए तो ये बहुत अधिक तत्पर होकर के काम करने वाले होते हैं। और क्योंकि अगर मिथुन राशि को अगर आप देखेंगे, ये बुध प्रधान राशि है और बुध जो में यहाँ पर जो है राहु उचका भी माना जाता है। और बुध की ही जो राशि है वो कन्या राशि में राहु का जो है अपना घर प्रदान किया गया है। तो राहु, जिनका भी राहु जो है मिथुन राशि में माना गया है, क्योंकि ये पुरुष तत्व की राशि है, तो इसीलिए राहु यहाँ पर जो है उतना अधिक शुभ नहीं माना जाता है, चाहे वो इस जो है उच्च राशि में ही विराजमान क्यों ना हो। आप आ जाता है कि जिन भी लोगों का राहु कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो कर्क राशि जैसे अब यहाँ पर जब भी कभी राहु बैठ जाता है तो आपकी जो है माता के साथ इन लोगों की नहीं बनती है। घर में हमेशा किसी ना किसी प्रकार से कला कलेश लगी रहती, क्योंकि राहु के कारण में, जैसे मैंने कहा, क्योंकि ग्रहण लगाने वाले ग्रह हैं, तो माता के साथ आपकी अच्छी नहीं बनती है, विरोध होता रहता है, सुख की कमी हमेशा जो है ऐसे लोगों के पास रहती है। और इनके अंदर भी छल कपट, बेईमानी, हेरा फेरी करने की भावना अत्यधिक होती है। ऐसे लोग कफ प्रवृत्ति के होते हैं और जो नारंगी ऑरेंज कलर होता है ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है। और जो हरड़ होता है ना, हरड़ की जो अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो जो हरे रंग की जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी फल वगैरह होता है, ये अगर आप इनको खाते हैं तो इससे आपको फायदा मिलने वाला है। रात्रि के समय जो है ये ज़्यादा शुभ फलदायी देने वाला होता है, क्योंकि ये चंद्र राशि में बैठा हुआ है और चंद्रमा जो है हमेशा रात में ही दिखाई देता है। तो राहु जो है जब भी चंद्रमा की राशि कर्क में आकर के बैठता है तो वहाँ पर अपना शुभ प्रभाव कम और अशुभ प्रभाव अत्यधिक देता है, बल्कि यहाँ पर आकर के वो अपनी दुश्मनी ही निकालता है, क्योंकि इन्होंने ही जो था मोहिनी, विष्णु रूपी मोहिनी से शिकायत की थी। अब आ जाता है कि यही राहु अगर सिंह राशि में बैठा हुआ है तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनके अंदर अग्नि तत्व की मात्रा बहुत अधिक होती है, गुस्सेल होते हैं, वो अपने आप को ही सबका लीडर मानने वाले होते हैं, जिस प्रकार से एक शेर होता है। और ऐसे लोग जिनको भी जो है सब लोगों के साथ इतनी अधिक बनती नहीं है, लेकिन जिन लोगों के साथ उनकी बनती है तो हमेशा अपना दबदबा जो है अपना उनके ऊपर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी प्रवृत्ति बहुत ही क्रोधित होती है, क्षण भर में ये लोग क्रोधित होने वाले होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं पशुओं के समान प्रवृत्ति वाले होते हैं, कहाँ पे क्या किस प्रकार से व्यवहार करना है इतना अच्छा इनको नहीं पता होता है। और क्योंकि सूर्य प्रधान राशि है और सूर्य की राशि में अगर राहु आकर के बैठ जाता है तो ये राशि जो है राहु को कहीं ना कहीं जो है देखा जाए प्रिय भी मानी जाती है और नहीं भी। लेकिन कई बार यहाँ पर राशि में जहाँ पर बैठ करके राहु जो है सूर्य की राशि में बैठ करके राहु कोशिश ये करता है कि शुभ फल प्रदान करे। अब आ जाता है कन्या राशि में आकर के अगर राहु आता है और कन्या राशि में बैठा हुआ है तो इस प्रकार के, जो क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि होती है, तो ऐसे लोग जमीन से जुड़े हुए कार्यों करने को ज़्यादा अधिक पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो हैं
अगर विदेश भी जाना चाहते हैं तो वो उतना जल्दी जो है वहाँ पर विदेश में नहीं रुक पाते हैं और वापस वो अपने वतन पे आ ही जाते हैं। ऐसे लोगों की जो प्राकृतिक होती है, जो चंचल किस्म की होती है, दिन के समय ऐसे लोगों को जो है किसी भी प्रकार का काम करने के लिए दिया जाए ये बहुत आसानी से कर देती हैं। ऐसे लोगों को काला रंग, थोड़ा गहरा पीले रंग का रंग जो होता है ये बहुत अधिक पसंद होते हैं। और क्योंकि अगर आप देखेंगे इन लोगों को जो है कन्या राशि जो है वो बुध की राशि मानी जाती है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है बुध क्योंकि उच्च काल भी ये मिथुन राशि में भी उच्च के होते हैं और यहाँ पर भी जो है कन्या राशि में ही इनको अपना घर प्रदान किया गया है। तो इसीलिए जब भी कन्या राशि में ही आते हैं तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कन्या राशि में आकर के राहु इतने अधिक खुश नहीं होते हैं। यहाँ पे दुखी ज़्यादा रहते हैं। बेशक इनका ये अपना घर माना गया है और राहु इस घर में रह कर के भी उतना अधिक शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं जो जातक होते हैं उनकी ज़िंदगी में हमेशा उथल फुथल बनी रहती हैं, परेशानियां बनी रहती हैं। जितने भी विजातीय लोग होते हैं, अपने धर्म से अलग लोग होते हैं, उनसे कोई ना कोई परेशानी जीवन में चलती ही रहती है। वहीं अगर राहु जो है तुला राशि में आके बैठ जाता है तो तुला राशि जो है शुक्र प्रधान राशि है और शुक्र राहु ये आपस में मित्र है। तो मित्र राशि में बैठ करके राहु जो अपना शुभ फल देने लगता है, जिसके कारण जो है ऐसे मनुष्यों की अगर आप प्राकृतिक देखती हैं तो ये चंचल किस्म के होते हैं। यहाँ वहाँ उनकी जो नज़रें अगर आप देखेंगे तो यहाँ वहाँ घुमाने वाले होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का राहु सचमुच में कि सप्तम भाव में आकर के बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों के ऊपर जो विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत चालाक होते हैं, धोखेबाज होते हैं और ये धोखे के कारण जो है आपका जो भी सामान है वो एक न एक दिन ये हड़प जाएंगे और फिर आपको रोड पे ला करके रख देंगे। तो जितने भी सप्तम भाव में चाहे किसी भी राशि का राहु आ जाता है तो ऐसे लोग कपटी जरूर होते हैं। लेकिन क्योंकि ये शुक्र की राशि में आकर के विराजमान है और शुक्र इनकी मित्र की राशि है, तो मित्र राशि होने के कारण कहीं ना कहीं जो है इनको जैसे काला रंग जो है इनको पसंद होता है, सफ़ेद रंग या धुएं जैसा जो ऐश कलर है ये पसंद होता है ऐसे लोगों को। और यहाँ पर जो है राहु कोशिश ये करते हैं कि अपना शुभ फल दें, लेकिन कई बार जो है अगर राहु के ऊपर बुरे ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो राहु यहाँ पर भी आकर के अशुभ फल ही प्रदान करने लगते हैं। अब आ जाता है वृश्चिक राशि में अगर किसी का राहु बैठा हुआ है तो वृश्चिक राशि अगर आप देखेंगे तो जल तत्व की राशि है। तो ऐसे लोगों को जो है जल से संबंधित चीज़ों से जो है हमेशा परहेज रखना चाहिए। हर जगह भी ठंडा गर्म नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दूषित जल पीने से हमेशा जो है इनके शरीर में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम लगी रहती है। ऐसे लोग जो हैं ठंड के कारण, जल के कारण जो है या दूषित जल पीने के कारण जो है हमेशा इनकी जो शरीर में जो है जल तत्व के कारण जो है इनको जल से संबंधित हमेशा रोग बने रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोगों के अंदर कफ की प्राकृतिक बहुत अधिक होती है, तो कफ संबंधी कोल्ड संबंधी प्रॉब्लम इनको होती रहती है। हाँ, इनका जो ऐसे लोगों को जो है गहरे कलर जो होते हैं वो बहुत पसंद होते हैं। हरा रंग हो गया, पीला रंग हो गया, लाल रंग हो गया, इस प्रकार के जो कलर है ऐसे लोगों को बहुत अधिक पसंद आते हैं। और देखा जाए कि मंगल की ये जो राशि है ये मंगल की ही राशि है। वृश्चिक की मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। तो मेष में जो है हालांकि वो उतना शुभ फल नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पर वृश्चिक जो है राहु की प्रिय राशि है, तो राहु वृश्चिक में आकर के कहीं ना कहीं जो है शुभ फल देने की कोशिश करता है और जातक को जो है जिस भाव में बैठा होता है उसी भाव के अनुसार फिर वो फल देना प्रदान कर देता है। अब यही राहु अगर धनु राशि में बैठा हुआ है तो, क्योंकि धनु राशि में भी अगर आप देखेंगे राहु जो है एक अग्नि तत्व प्रधान जो है, धनु पुरुष तत्व की राशि है, अग्नि तत्व प्रधान की राशि है। यहाँ पर भी कुशलता, इसके अंदर भी बहुत अधिक गर्मी है और बहुत अधिक ये रूखी भी होता है। तो जो भी इस प्रकार के लोग होते हैं उनके अंदर भी बहुत अधिक जो है तामसिक प्रवृत्ति होती है और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हैं बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी वो शांत भी हो जाते हैं। राहु जब भी गुरु की राशि में आकर के बैठता है तो कहीं ना कहीं आदमियों को जो है विधर्मी जरूर बना देता है। ऐसे लोग अपने धर्म के विरुद्ध आकर के कार्य करने लगते हैं और कई बार अपने ही धर्म के खिलाफ भी हो जाते हैं। इनको दूसरे धर्म जो है ज़्यादा पसंद होते हैं। पहले तो ये इतनी आस्था रखते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये आस्था रखते भी हैं और इनके मित्र जो होते हैं अपने धर्म या अपनी जाति से अलग जाति के लोग ही इनके ज़्यादा मित्र बनने वाले होते हैं। राहु से संबंध अगर देखेंगे, क्योंकि राहु जो है गुरु की धनु राशि जो है वो गुरु प्रधान की राशि है, इसीलिए कहीं यहाँ पर आकर के राहु हमेशा अशुभ प्रभाव देता है, क्योंकि जो गुरु है शुभ ग्रह है और राहु एक क्रूर ग्रह है, इसीलिए यहाँ पर राहु
अशुभ फल देने वाले ही होते हैं, और वो धर्म के विरुद्ध ही जातक को कर देती हैं। अपने घरों में भी इन लोगों की उतनी अच्छी नहीं बन पाती है, और कई बार ऐसे लोग जो हैं अपने धर्म से अलग कन्या के साथ, या लड़की है तो पुरुष के साथ और पुरुष है तो कन्या के साथ जो है विवाह कर लेते हैं। अब आ जाता है कि जिनका भी राहु जो है मकर राशि में बैठा होता है, तो मकर राशि जो होती है वो स्त्री तत्व की राशि होती है और रात्रि की राशि, क्योंकि शनि जो होता है वो रात का जब भी शाम होती है, जो क्योंकि काला ग्रह है तो रात के ऊपर जो है कहीं ना कहीं शनि का भी प्रभाव माना जाता है। ये भी इसमें भी कहीं ना कहीं ठंडक रहती है, क्योंकि मकर राशि जो अगर आप देखेंगे वो जल तत्व की राशि है। ऐसे लोगों के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत अजीब सा उनका अंदर, आप इन लोगों को समझ नहीं सकते। ये रहस्यमय प्रकार के लोग होते हैं। कब ये अचानक कैसा बदलाव अपने अंदर लेके आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। जिस प्रकार से एक मगरमच्छ पानी के अंदर शांत होकर के बैठा होता है और जैसे ही कोई शिकार आता है तो अचानक वो पानी से बाहर आ जाता है और उसको दबोच लेता है शिकार को, उसी प्रकार के इस प्रकार के जो जितने भी जातक होते हैं वो ऐसे ही होते हैं और इनकी प्रवृत्ति भी वैसी ही होती है। तो ऐसे लोगों के साथ जो है घर परिवार मित्रों की जो है उतनी अच्छी नहीं बन पाती है, और कहीं ना कहीं लोगों को जो है समस्याएं दूसरों से बनी ही रहती हैं, क्योंकि उनका नेचर इस प्रकार का होता है। अब आ जाता है कि जिन लोगों का भी जो है कुंभ राशि में बैठा हुआ है राहु, तो कुंभ जो राशि जो है पुरुष तत्व की राशि होती है। यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे वायु प्रधान राशि है, तो कहीं ना कहीं वायु प्रधान राशि होने के कारण जो है वायु से संबंधित रोग जो है इन लोगों को हमेशा लगे रहते हैं, और इनका जो रक्त संबंधी जो प्रॉब्लम है इन लोगों को भी हो जाती है। हाँ, इन लोगों के अंदर अभिमान बहुत अधिक हो जाता है और ये अपने आगे दूसरों की कुछ समझते नहीं हैं। हमेशा जो जितने भी जो क्रूर लोग होते हैं, गलत कार्य करने वाले होते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, छल कपट, बेईमानी करना, ये सभी प्रकार की प्रवृत्तियां इनके अंदर होती हैं, और कहीं ना कहीं आगे चल के फिर इसी कारण जो है ये आगे इसका दुख भी भुगतने लगते हैं। और क्योंकि ये शनि प्रधान राशि है, इसीलिए ये हालांकि देखा जाए तो राहु शनि वत ही कार्य करता है, लेकिन शनि के राशि में आने के बावजूद भी राहु यहाँ पर अपना शुभ फल नहीं देता है। अब आ जाता है कि राहु अगर मीन राशि में बैठा हो, मीन गुरु की देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनकी राशि है। ये स्त्री तत्व की और जल तत्व की राशि है, तो ऐसे लोगों को जो है जल से संबंधित हमेशा प्रॉब्लम लगी रहती है। कफ, कोल्ड, ठंड, गर्म से प्रॉब्लम हमेशा इनकी बनी रहती है, और पानी से हमेशा इनको भय बना रहता है। कहीं पर भी जो पानी वाली जगह होती है, अगर ऐसे लोग वहाँ पर जाते हैं तो इनको पैर वगैरह फिसल करके जल से संबंधित आघात होने का डर हमेशा बना रहता है। ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है, क्योंकि द्विज स्वभाव की राशि है, तो ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है वो भी एक जैसा नहीं होता है। कभी ये ठंडे हो जाते हैं, कभी ये गर्म हो जाते हैं। इन लोगों को चमकीला पहनना, चमकीले कलर, उजले वाले कलर इनको बहुत अधिक पसंद होते हैं। तो राहु जो है कि यह गुरु की राशि है और गोल्ड राशि होने के कारण राहु जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है शुभ फल देने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस प्रकार के जो भी जातक होते हैं घूम फिर के फिर वही बात आ जाती है कि ये अपने धर्म से विरुद्ध जाकर के कार्य करना इनको अत्यधिक पसंद होता है। मलेच्छ लोगों के साथ रहना, बुरे लोगों के साथ रहना, अपने जाति से निम्न जाति के साथ इन लोगों के संबंध ज़्यादा होते हैं। पर कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है इन लोगों से संबंध रखने पर फायदा भी होता है, लाभ भी होता है, परंतु इनकी अब जो प्रवृत्ति भी है उन्हीं के जैसे हो जाती है। तो ये थे राहु के 12 भाव में राशि के अनुसार फल। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगली बार मैं केतु से संबंधित वीडियो लेके आऊँगी। तब तक इति शुभम।